आप सभी मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथियों और मंच पर उपस्थित हमारे समस्त अतिथिगण, क्षेत्र के पदाधिकारीगण और हमारे लोक कला मंच के कलाकार, सभी को मेरे ओर से सादर सादर जय सेवा, जय फड़ापीन, जय गुणवाना। आज ये कार्यक्रम राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी लोग समय निकालकर जो कार्यक्रम में आए हैं उसके लिए मेरे ओर से आभार है। और इस मंच पर हम लोग लगातार लगभग 7-8 बार कार्यक्रम दे रहे हैं। इसमें आप सभी लोग भानु रंगीला का कार्यक्रम सुने होंगे। दादा मरकाम भी आप लोगों के बीच उपस्थित थे इसी मंच पर। काफी लंबे समय से आप लोगों को विचार सुनने को मिलता रहा है। अब समय है इसको नहीं चढ़ा रहे हो मंच पे विधायक बनाने का। अभी हमारे दीपन नेटी के माध्यम से पता चला कि आरी में बटन दबाना है। क्या में आरी में? कौन वाला आरी? खेत वाला? कौन वाला आरी? खेत वाला? खेत वाला आरी नहीं, लकड़ी जो काटते हैं आरी, वो आरी छाप में हमको बटन दबाना है। इसके लिए आप सभी लोग तन मन धन दे करके हमारे विधायक को विजय बनाएंगे। आपके रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 से हमारे युवा प्रत्याशी जहां तक उपस्थित हैं, शंकर सिंह आयाम जी एवं दयाशंकर मरकाम जी चयनित होंगे। आप सभी लोगों के बीच में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और इनके लिए आप सब लोग मेहनत करिए, ताकत लगा दीजिए और आप आज ही से संकल्प लीजिए कि आप सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों में जाएं। जो नौजवान साथी हैं उनको मैं कहूंगा कि अपने ससुराल जाएं और ससुराल में जो सास ससुर हैं, साला डेढ़ साला हैं, उनको समझाएं और अपने ससुर को भी कहना है कि आप भी अपने ससुराल जाएं। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? और साला डेढ़ साला को भी कहें कि आप लोग भी अपने ससुराल जाएं। वहां भी वे लोग अपना सास ससुर और साला डेढ़ साला को समझाएंगे। निश्चित है कि हमारा आंदोलन घर घर तक पहुंचेगा और 2023 हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस जीत को कोई नहीं रोक सकता है। सबको मालूम हो गया है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि कांग्रेस भाजपा को हटाना है और गुणवाना की सरकार बनाना है, क्योंकि हमारे बीच में 75 साल तक हमारे साथ पारी राजपाट किए हैं और हमको शोषण अन्याय अत्याचार किए हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आज आप लोग देखते होंगे हमारे बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। आज हमारे नौजवान युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, वे काम के तलाश में कहां चले जा रहे हैं? कोई चेन्नई जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई दिल्ली
दिल्ली चले जा रहा है और घर में जो बहन बेटियां हैं उन बहन बेटियों पर दूसरे का निगाह है और वे लोग हमारे बहन बेटियों को उलझा करके अपने पत्नी बनाने के लिए ले जाते हैं। तो मैं साथियों आप लोगों को हिदायत करता हूँ, वे जो हमारे बहन बेटियों पर निगाह रखते हैं वे हमारे बहन बेटियों को पत्नी बनाने के नाम से नहीं ले जाते हैं, वे लोगों का बहुत बड़ा उसमें षड्यंत्र होता है। वे लोग चाहते हैं कि आदिवासी लड़की है, आदिवासियों के पास बहुत सारा जल जंगल जमीन है, अगर इस आदिवासी लड़की को हम ले जाएंगे तो इनके नाम पर का जो जमीन होगा अपने भाई से अपने पिताजी से बंटवारा करवाएंगे, ये उद्देश्य से ले जाते हैं। दूसरी बात, इन बहन बेटियों को इसलिए ले जाते हैं कि इस बहन बेटियों के नाम का जो जमीन होगा उसको हम बेच करके लखपति बनेंगे। दूसरी बात कि जब ये आदिवासी लड़की को रखेंगे तो इसी आदिवासी लड़की के नाम पर और जगह पर जमीन खरीदेंगे, खरीद कर उसके नाम पर रखेंगे और उस जमीन को ज्यादा कीमत पर वो बेचते जाएंगे और लखपति और करोड़पति बनते जाते हैं। इस उद्देश्य से साथियों ले जाते हैं। तीसरी बात है कि इस आदिवासी लड़की को ले जा करके ये लोग हमारे राजनीतिक अधिकार को छीनने का काम करते हैं। साथियों इन्हीं लोगों को जब पंचायत चुनाव आता है, पीडीसी चुनाव आता है, जिला पंचायत चुनाव आता है, हमारे बहन बेटियों को लड़वाते हैं और जिता करके ये लोग मलाई खाते हैं। हमारा आदिवासी जो पंचायत का जो हक होता है चुनाव लड़ने का वो हमारा छीना जाता है। साथियों इसलिए हमको अपने बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है और अपने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाना है, तब जा करके हमको अपना रोजगार मिल पाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा हमको आए दिन हमको प्रताड़ित करने के लिए लगे हैं और हमारा जल जंगल जमीन को ये लोग छीनेंगे। साथियों आप लोगों को एक हम बहुत अच्छा छोटा सा कहानी पेश कर रहा हूँ, आप लोग गौर करिएगा। जब चुनाव आता है तब तक कांग्रेस भाजपाओं के नेता हमारे बुजुर्गों के पास आते हैं, औने पौने रुपया देकर के फुसलाते हैं। कैसे दादा चश्मा वाले आपके पास आए हैं कि नहीं आए कांग्रेस भाजपा वाले? अभी तक नहीं आए हैं। जब आएंगे पता करिएगा, गांव में जब आते हैं तो हमारे बुजुर्गों को 1000 रुपया का करेंसी नोट थमाते हैं और क्या बोलते हैं कि दादा इसमें वोट दीजिएगा और लोगों को भी दिवाइएगा। यही बात करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन एक जमाना था, एक समय था 2013 में, एक बुढ़ा था, वो करीबन पूरे गांव का एक तरह से मुखिया था। उसके पास कांग्रेस भाजपाओं के नेता लोग जाते थे और बोलते थे दादा इसमें वोट देना है और लोगों को भी वोट दिवाना है, लीजिए आप 1000 रुपये पकड़िए। दादा ने बहुत ही अच्छे विचार रखे, बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को बाजार जाने में तकलीफ होती है, मेरे कमाया हुआ रकम को बाजार ले जाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इसी पैसा से मेरे लिए एक गधा ला दीजिए। क्या बोला? गधा खरीद के ला दीजिए और मैं अपना वोट और पूरे गांव का वोट दिवा दूंगा। जब कांग्रेस भाजपा के लोग गधा खोजने गए, खोजते कई गांव खोजे, जहां जाते थे वहां गधा का रेट
40,000 सुनते थे। कितना? 40,000। जिस गांव जाते थे, जिस गधा का रेट पूछते थे 40,000, उससे कम का नहीं। जब वो कांग्रेस भाजपाओं के नेता लोग लौट करके आए उस बुढ़े के पास, तो बुढ़ा को बोले, दादा हम लोग गधा नहीं खरीद सकते, आप 1,000 रखिए। बुढ़ा बोला, क्या हो गया बेटा? बोले, दादा 1,000 में गधा नहीं मिलता है। बोले 40,000 में मिलता है। कितना में? 40,000। तो बताइए आपका रेट 1,000 होना चाहिए कि 40,000? 1,000 की 40,000? 40,000 होना चाहिए। लेकिन आपको कितना में खरीदने का कोशिश करते हैं? 100 रुपया, 1 पौवा, 1 टुटका चुचूर, 1 टुटका चुचूर में खरीदने का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमको अब भूलना नहीं है, हमको अब जवाब लेना है। यही जवाब लेने का समय आ गया है। और आप सभी लोग एकदम ठोक ठठा करके सरकार बनाइए। जैसे माता लोग मटका लेते हैं तो ठोक ठोक के लेते हैं, ठोक ठोक लेते हैं कि नहीं? उसी तरह से हमको अब सरकार बनाना है तो ठोक ठोक के बनाना है। क्या करके? ठोक ठोक करके। कौन सही है और कौन गलत है। तो हम दादा मरकाम के आंदोलन को इसलिए चुनेंगे क्योंकि दादा मरकाम जी हमारे लिए, हमारे आदिवासियों के लिए, हमारे पिछड़े वर्गों के लिए जल जंगल जमीन की आंदोलन लड़ा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 2006 में दादाजी 4.5 लाख लोग दिल्ली पहुंच करके वन भूमि का कानून पास करवाया है। करवाया है कि नहीं करवाया? आप सभी लोग गए थे। तो बताइए दादा मरकाम जी बिना सरकार में बैठे, बिन सरकार में बैठे जब वन भूमि का कानून बनवा सकता है, तो क्या सरकार बनने के बाद बना हुआ कानून को सही तरीके से पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। आप सभी लोगों के पास वन भूमि का जो जमीन है, आप सभी किसान लोग इस जमीन को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन आपको मात्र 5 डिसमिल 10 डिसमिल दे करके ये सरकार उलझा देती है। उलझाती है कि नहीं उलझाती है? लेकिन मैं कहता हूं एक बार गोंडवाना की सरकार बनाइए। पहली समस्या आपकी जमीन की समस्या है, उस समस्या को ये सरकार पहला हल करेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार आपके वन भूमि का पट्टा दिलवाने का काम करेगा, ये पहला काम रहेगा। तो इसके लिए आप सभी लोग लग जाइए, अपने रिश्तेदारों में जाइए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए कि अब की बार गोंडवाना सरकार, अब की बार गोंडवाना सरकार, अब की बार गोंडवाना सरकार। आप लोगों को गांव-गांव गली-गली निकलना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम होगा। हम लोग 2003 से लगे हुए हैं, आज लगभग 20 साल हो गया। कितने साल? 20 साल हो गया जब मैं आया था इस इलाका में 2011 में। कोई लोग नहीं थे, कोई लोग नहीं थे। जय सेवा बोलते थे तो हंसते थे लोग। क्या करते थे? हंसते थे। जय बुढ़ादेव बोलते थे लोग, हंसते थे।
ये क्या है जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना क्या है, लोग को पता नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में धंसते जा रहा है और जय सेवा का नाम गांव गांव में गूंज रहा है। लोग पूछते थे कि जय सेवा है क्या, जय जोहार है क्या। अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं होगा। बोलते हैं दादा मरकाम ये कहां से जय जोहार ले लाया, ये नया नया विचार। बोलते थे कि नहीं बोलते थे। लेकिन ये हमारा नया भाषा नहीं है, ये हमारा पुराना भाषा है। ये बतावा माता लोग, आप लोग जंगल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितने माता लोग जाते हैं जंगल? हाथ खड़ा करके बताइए, थोड़ा मातृशक्ति लोग सुन पा रहे होंगे तो हाथ थोड़ा खड़ा करेंगे। जंगल जाते हैं, फर्स्ट बरसात होता है तो जंगल जाते होंगे पुट्टू खोखड़ी लेने। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब पहला पुट्टू पाते हैं और पुटली में डालते हैं, उस समय आप लोग क्या भाषा बोलते हैं? जोहार जोहार। क्या? जोहार जोहार। तो ये भाषा नया नहीं है, ये भाषा पुराना है कि नहीं? इस भाषा को दादा मरकाम जी ने जगाया, इस भाषा को दादा मरकाम ने बताया और आप लोग इस पर बहुत ही शालीनता के साथ गहन चिंतन किए और आज जय सेवा में जुड़ गए। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? फिर आता है जय बड़ा देव। लोग कहे कि भाई जय बड़ा देव क्या है? बुढ़ा देव तो समझते हैं, लेकिन जय बड़ा देव क्या है? तो जय बड़ा देव उसको कहते हैं जो अजर अमर होता है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता है, उसको हम क्या कहते हैं? जय बड़ा देव। और इस सृष्टि में क्या ऐसा चीज है जो कभी नहीं मरता है? आप लोग जानते हैं क्या चीज नहीं मरता है? 5 चीज होता है सृष्टि में, 5 चीज होता है जो कभी नहीं मरता, जिसको आप लोग भगवान के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? भगवान। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब अग्नि मतलब सूर्य, और न मतलब नीर जल। ये 5 तत्व ऐसा है जो कभी नहीं मरते हैं। ये धरती में अगर 10 साल बाद बीज बोइएगा तो उत्पादन होता है कि नहीं होता? ये धरती मरता है क्या? ये आकाश नहीं मरेगा, ये हवा नहीं मरता, ये सूर्य नहीं मरता, ये पानी नहीं मरता। इसी को कहते हैं जय बड़ा देव। इसी को गोंडी भाषा में जय फड़ा पेन, फड़ा मतलब बड़ा, पेन मतलब शक्ति। हम उस शक्ति का पूजा पाठ करते हैं जो सदा अजर अमर होता है। क्योंकि आज हम किसी के भटकावे में, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर हम बनाए हुए मूर्ति का पूजा पाठ करने में मग्न हो गए हैं। आज देखा जाए तो भारत में गणेश पूजा, भारत में लक्ष्मी पूजा, भारत में दुर्गा पूजा, न जाने क्या क्या पूजा होता है, लेकिन भारत फिर भी गरीब, फिर भी गरीब। जापान, अमेरिका धनवान बन रहा है, वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता। आज हमको
ये तमाम प्रकार का पूजा पाठ करके हमको दान दक्षिणा कराने का सिखाते हैं और हमारे से हमारा कमाया हुआ अन्न को ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। अभी ताजा खबर आप लोगों को मैं बताता हूं। अभी एक और भैया निकला है, पता नहीं इधर आया है कि नहीं आया है। बहिनहर जेकर एक ठे लड़का है, जेकर एक ठे लड़का है, वो माहर अपन बहिन जगह भिक्षा मांगे जात है। अभी इधर आया है कि नहीं आया है? आ गया है ना। जेकर एक ठे लड़का है ओकर माहर अपन बहिन जगह जात है भिक्षा मांगे, और भिक्षा मांग करके बोला कहीं है कि मंदिर में जइहा पूजा पाठ करे। कहा मंदिर में जइहा पूजा पाठ करे। भिक्षा ले करके कहा जइहा मंदिर में, और मंदिर में जब जइहा तो थारी में 551 रुपया पैसा, सेव, संतरा, केला, ये तमाम प्रकार का लेकर के वहां चढ़ोतरी चढ़ाने के लिए बुलाया जाए। तो सोच सकते हैं साथियों, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ हर साल कुछ न कुछ भैया निकाला जाता है। आज से 2-3 साल पहले एक सखा सखी का भैया निकाला गया था। सुने हैं कि नहीं सुने? बोली कि भाई जेकर एक ठे लड़का है वो एक ठे लड़का वाला से सखी जो रही, जेकर 2 ठे लड़का है वो 2 ठे लड़का दार वाला से जो रही, जेकर 3 ठे है वो 3 ठे वाला के साथ जो रही। हमारे गांव के बगल में 18 ठे एक ठेकर लड़का रही, ओकर कहीं जोड़ी नहीं मिली। और कहे रही कहे कि नहीं जो रही है सखा सखी, तो ओकर घर में सांप निकलत है, ओकर घर में बेंद्रा पैदा हुआ है। तो मैं पूछे भाई हमारे गांव के बगल में 18 ठे लड़का रही, तो ओकर घर में तो कुछ नहीं निकली। बोला मैं पूछे कि कौन गांव निकला रही, तो कहे वो अंबिकापुर धरी। गांव का नाम नहीं बताया। मैं कहा बताओ तो गांव का नाम, हम पता करने जाएंगे वहां। तो कोनो नहीं बताया। जब सखा सखी जोड़ाए नहीं तब कहीं कि देखा दाऊ सखा सखी तो जोड़ाए रहा, लेकिन अब सखा सखी कर मान जान हो चाहिए। का मान जान हो चाहिए। तो कहीं कि मान जान करे में का लगी, तो कहीं कि कोरदार कर लुगा और कोरेदार कर धोती, कोरदार के लुगा और कोरेदार कर धोती, और सखा बेटा और सखा बेटी बनकर एक एक ठे कपड़ा।